नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 4। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आज हम आपको 4 बजे में क्या दिखाएंगे हम आपको बता देते हैं। अब से करीब 3 घंटे बाद मोदी सरकार 3.0 का आगाज होने वाला है। पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और एक उससे जुड़ी अपडेट होगी आपके पास। टीम मोदी से कौन आउट हुआ, कौन इन हुआ, किन चेहरों पर मोहर लगी, टीम मोदी कितनी रेडी है, एक चेहरे की जानकारी विस्तार से हम आपको देंगे। और इसके अलावा मोदी मंत्रिपरिषद में करीब 60 मंत्री होंगे। पीएम मोदी ने शपथ से पहले 100 दिन का मेगा प्लान भी तैयार किया है। माना जा रहा है कि पहले की तरह इस बार भी पीएम मोदी कड़े फैसले लेंगे। और इसके साथ ही नजर होगी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच पर। T20 वर्ल्ड कप में आज ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। मैच में किसका पलड़ा कितना भारी होगा दिखाएंगे डिटेल्स के साथ ही बताएंगे टीम इंडिया के लिए फैंस कर रहे हैं किस तरह पूजा पाठ, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तीसरी बार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी लगातार तीसरी बार पीएम के तौर पर शपथ लेंगे। और वक्त क्या है? वक्त है शाम 7:15 का। नव भारत देखते रहिएगा 7 बजे से पहले ही। और शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 60 मंत्री, 100 दिन का प्लान, सब कुछ तैयार। हर खबर सबसे पहले नव भारत पर। अब ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये खास है। 2014 की शपथ, पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली नरेंद्र मोदी ने। 2019 दूसरी बार शपथ ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उस वक्त राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद ने उन्हें शपथ दिलाई। और अब 2024 शाम 7:15 पर वो पल जो ऐतिहासिक होगा। तो पीएम मोदी की मंत्रिपरिषद के सभी नाम यहां पर तय हो गए हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी फिर से मंत्री बनेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम है। मंत्रिपरिषद के सभी नाम तय। कौन कौन से नाम होंगे देखते जाइए नव भारत पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर, जितेंद्र प्रसाद, हर्ष मल्होत्रा, शिवराज सिंह चौहान। बहुत बड़ी जीत मध्य प्रदेश में दिलाई है उन्होंने। तो कुछ खास नाम, कुछ खास चेहरे जिनसे आप वाकिफ हैं, उनको मौका दिया जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया रिपीट, एमएल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर नया नाम, शिवराज सिंह चौहान नया नाम, पीयूष गोयल रिपीट, अर्जुन राम मेघवाल होंगे, जितेंद्र प्रसाद होंगे, उत्तर प्रदेश से जीत कर आए हर्ष मल्होत्रा मंत्री बनेंगे। मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का। पहले भी एक बार अवसर मिला है, फिर दोबारा से मुझे अवसर मिला है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी मतदाताओं का और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो 10 वर्षों से काम चल रहे हैं उन कार्यों को और तेज़ गति देने में मैं अपना जितना भी दिन रात है मेहनत करके उस काम को पूरा करूँ। प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मैं सिर्फ इस अवसर पर इतना कह सकता हूं कि जो संकल्प देश को विकसित बनाने का सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और जिन वादों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में गए थे, हमारा अपना घोषणा पत्र जिसको हम लेकर के गए थे, हम निश्चित रूप से उन सब वादों को पूरा करने, देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब टीम की तरह काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम। गुजरात के कुल 6 सांसदों को मंत्री पद मिल सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 लोकसभा और 2 राज्यसभा सांसदों को मंत्री पद दिया जा सकता है। अमित शाह, CR पाटिल मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। राज्यसभा सांसद S जयशंकर, JP नड्डा भी मंत्रिमंडल में, और उससे साथ ही मनसुख मांडविया और नीमूबेन बावड़िया ये भी मंत्रिमंडल में। अब देखिए सारे नाम देखिए। शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव, सुरेश गोपी, चिराग पासवान, रामनाथ ठाकुर, जयंत चौधरी, रामदास आठवले, जीतन राम मांझी, HD कुमारस्वामी। ये तो आपने देख लिया। गुजरात के नाम भी आपको बता देते। गुजरात के नाम भी देखिए। और चलिए अब एक नजर उन मंत्रियों की लिस्ट पर जिन्हें आज 3.0
में जगह मिल सकती है। विस्तार से आपको दिखाते हैं किस राज्य में किसे मौका मिल रहा है। सबसे पहले यहां पर आप देखिए, सबसे पहले किसका नाम यहां पर आता है? हर्ष मल्होत्रा, मोदी 3.0 में बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं, इनको मौका यहां पर दिया जा सकता है। दिल्ली से ये जीत कर आए हैं। उसके बाद आप यहां देखिए, हरियाणा से राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव से जीत कर आए हैं। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, उसके बाद अब यहां पर सांसद बने। कृष्णपाल गुर्जर पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू, हालांकि ये लोकसभा का चुनाव हार गए थे, फिर भी इन्हें यहां पर जगह मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश से देखिए, जेपी नड्डा जो कि गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं और फिलहाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड से अजय टम्टा हैं। उत्तर प्रदेश से अब देखिए, उत्तर प्रदेश की बारी। उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह आते हैं, जितिन प्रसाद आते हैं, पंकज चौधरी आते हैं, बीएल वर्मा आते हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ और जितिन प्रसाद, आप जानते होंगे कि गांधी की एक टिकट जिनकी हटा दी गई, उसके बाद फिर जितिन प्रसाद को मौका दिया गया, तो इनको भी यहां पर जगह दी गई है। बीएल वर्मा भी वो नाम है, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा। और इसके साथ ही अब बिहार की बात करते हैं, तो बिहार से गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, झारखंड से अन्नपूर्णा देवी और चंद्र प्रकाश, असम से सर्बानंद सोनोवाल का नाम आ रहा है, अरुणाचल से किरण रिजिजू, और इसी के साथ ही ओडिशा से आप देखिए, जी तो ये बीजेपी की वहां भी धर्मेंद्र प्रधान नाम आ रहा है। पश्चिम बंगाल से शांतनु ठाकुर, इसके अलावा नाम है सुकांत मजूमदार का, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक बार फिर से मंत्री पद उनको मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान, बहुत बड़ी जीत, विदिशा से जीत कर आए हैं भारी अंतर से। इसके अलावा सावित्री ठाकुर का भी नाम यहां पर है। महाराष्ट्र से देखिए, नितिन गडकरी, एक बार फिर मंत्रालय, बहुत अच्छी तारीफ इनकी की गई थी, जनता ने बहुत अप्रिशिएट किया था। पीयूष गोयल हैं, रक्षा खंड से हैं। मुरलीधर मोहोल हैं, इनको महाराष्ट्र से मंत्री पद मिल सकता है, महाराष्ट्र से आते हैं। अब गुजरात से देखिए, अमित शाह, सीआर पाटिल, मनसुख मांडविया भी फिर से रिपीट होंगे, तो ये वो नाम है। और सुनिए, अभी यहां पर खत्म नहीं हुआ, उसके बाद राजस्थान देखिए, राजस्थान से अर्जुन राम मेघवाल का नाम है, गजेंद्र शेखावत का यहां पर नाम है, और आप देखिए कि भागीरथ चौधरी का यहां पर नाम है। अब कर्नाटक से देखिए, शोभा करंदलाजे, प्रहलाद जोशी। इसके बाद नाम आता है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से जी किशन रेड्डी, और तेलंगाना से बंडी संजय कुमार और जी किशन रेड्डी, ये हो गया नाम। अब केरल से देखते हैं, केरल से ये है सुरेश गोपी, इनको भी कॉल आ गया है। और गोवा से कौन है? श्रीपद नायक मंत्री परिषद में। ये जो सारे नाम आपने देखे ऊपर से लेकर नीचे तक, ना भारत ने पूरा बता दिया, इन सब को मौका दिया जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, रविकांत राय हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमित कुमार जुड़े हुए हैं दिल्ली से। तो अमित, तो सबसे पहले आप ही बता दीजिए, ये जो नाम बताए हैं नव भारत ने, जनता समझ गई होगी कि किस किस को मौका दिया जा रहा है, और क्या विशेष जानकारी आपके पास है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि लगभग तय हो गया है, वो चेहरे, वो नाम हमने बता दिया है। टाइम्स ऑफ नवभारत पर सबसे पहले उन चेहरों के बारे में बताया गया, उन नाम के बारे में बताया गया जो नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 में शामिल होने वाले, और जिनके साथ नरेंद्र मोदी ने चाय पिया था और उन्हें एक संदेश भी छोटा सा दिया था कि कैसे 100 दिन का जो एजेंडा है, उसके साथ साथ विकसित भारत 2047 के जो सिद्धि है उसको प्राप्त करना है, उसका जो मिशन है वो प्राप्त करना है, और किस तरह से साथ मिलकर काम करना है। तो ये एक बड़ी बात थी कि करीब आधा घंटा से 45 मिनट तक प्रधानमंत्री ने उनके साथ बात की। करीब 65 से ज्यादा मंत्री हैं जो कि शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे सांसदों को, मंत्रियों को रिपीट किया गया, लेकिन जो जानकारी है करीब 32 से ज्यादा मंत्री हैं जिन्हें ड्रॉप भी किया गया है, जो 2019 से 24 के बीच में नरेंद्र मोदी के साथ उनके सहयोगी के तौर पे थे। उसमें भी कई बड़े नाम है, लेकिन जो मंत्रिमंडल है उसमें जो ऐसे लोगों पर भरोसा किया गया है जो कि लगातार परफॉर्म कर रहे थे, जिनसे ये उम्मीद है कि जो एक डेवलपमेंट का जो रफ्तार पकड़ी है पिछले 10 सालों से, जो बात कर रहे हैं कि 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़ी 3rd इकोनॉमी पहुंचने की बात कर रहे हैं, उसके लिए जो जरूरी कदम उठाने हैं, उसके लिए जो लोग विश्वासी हैं, जो परफॉर्म करने वाले हैं, उनको जोड़ने की बात की गई। और इसीलिए इसमें नए चेहरे भी हैं, राज्यवार जोड़ा भी गया है कि राज्य के बैलेंस को भी दिया गया है। अच्छा, संतुलन बनाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है, संतुलन बनाने की। चलिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता देते हैं। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच गए हैं, शपथ ग्रहण समारोह के लिए वो दिल्ली पहुंच गए हैं चंद्रबाबू नायडू। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं चंद्रबाबू नायडू की। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, चंद्रबाबू नायडू भी पहुंच गए हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। आप बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद हैं, वहां क्या तस्वीरें बताइए जरा।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी नए सहयोगियों को जो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं उनको इनवाइट किया है ओथ सेरेमनी में, और इसी को ध्यान में रखते हुए चंद्रबाबू नायडू भी यहां पर पहुंचे हैं। और टीडीपी के 2 मंत्री राम मोहन नायडू जो है वो कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण अलायंस पार्टनर है इस बार एनडीए का टीडीपी। जब प्रधानमंत्री आवास पर ये सभी लोग पहुंचे थे, प्रधानमंत्री ने क्लियर कट जो 100 डेज का विजन है वो सभी अपने मंत्रियों के सामने रखा कि डे 1 से इस पर काम करना है, डिलीवरी करना है और विकसित भारत के लिए जो सरकार का संकल्प है उसको पूरा करना है। ठीक ऐसे ही जेडीयू के कोटे के भी जो मंत्री हैं सभी को इस बात की जानकारी दी गई है कि सरकार पहले जैसे काम कर रही थी इस बार भी वैसे ही काम करेगी। सरकार मतलब मजबूती के साथ काम करना है और पिछली बार से और बेहतर काम करना है, तभी जनता के बीच में अपनी पकड़ और मजबूत कर पाएंगे। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर वो भी आपको बता दें, एनडीए के सहयोगियों को भी मंत्री परिषद में जगह दी गई है। जेडीयू कोटे से ललन सिंह मंत्री बनेंगे, चिराग पासवान, जयंत चौधरी मोदी कैबिनेट में रहेंगे। तो कौन कौन से नाम है वो नाम देखिए नवभारत पर आप देख रहे हो, और इसीलिए कह रहे हैं कि अब रिमोट उठाकर चैनल चेंज ना करिए, नवभारत पर रहिए जब तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाता है। जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी भी मंत्री बनेंगे, जीतन राम मांझी को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। चिराग पासवान बहुत टाइम से ट्रेंड कर रहे हैं, चिराग पासवान वैसे फाइनली बिहार का दबदबा कायम है। अरे भाई भाइयों का काका मांझी जी लग रहा है। लिफ्ट से जाने अभी कुछ नहीं कहा, अभी कुछ नहीं। तो चलिए अब एक नजर उन चेहरों पर जो मोदी सरकार 3.0 में एनडीए कोटे से मंत्री बनने जा रहे हैं, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। आंध्र प्रदेश से टीडीपी कोटे से कौन बनने जा रहा है? राम मोहन नायडू, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी से ये बनने जा रहे हैं राम मोहन नायडू। और पी चंद्रशेखर मंत्री बनेंगे बिहार से। देखिए अब हम बिहार से आपको बता देते हैं, बिहार से जेडीयू के ललन सिंह मंत्री बनेंगे। रामनाथ ठाकुर, इनकी भी किस्मत चमकी है, ये भी मंत्री यहां पर बनेंगे। इसके अलावा देखिए लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान ट्रेंड कर रहे हैं, आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। और हिंदुस्तान आवाम पार्टी यानी एचएएम मोर्चा से जीतन राम मांझी का नाम। इसके अलावा मंत्री परिषद के लिए यहां पर लगभग ये तय हो गया। उत्तर प्रदेश से बात कर लेते हैं सहयोगियों की, तो आरएलडी से जयंत चौधरी हैं और अपना दल से अनुप्रिया पटेल का नाम यहां पर तय कर लिया गया है। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बाद। तो महाराष्ट्र में शिवसेंदे जो आप देख रहे हैं शिंदे गुट के प्रताप राव जाधव, और अगला नाम आपको बताते हैं कर्नाटक से जनता दल सेक्युलर से एचडी कुमारस्वामी का नाम यहां पर तय हो गया। तो देखिए एनडीए के जो सहयोगी थे उनका नाम क्या था ये भी आपने ना भारत पर देखा। अब पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में महिलाओं को भी जगह दी गई है। महाराष्ट्र के रावेर से 3 बार की सांसद रक्षा खडसे का भी नाम है। कैटेगरी हर कैटेगरी ना भारत पर आपको पता चलेगी। अब महिलाओं की बात कर रहे हैं, पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में महिलाओं को भी जगह दी गई है और इसमें महाराष्ट्र से नाम आता है रावेर से 3 बार की सांसद रक्षा खडसे का। निर्मला सीतारमण भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगी। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि मैं कौन सी मिनिस्टर या कैबिनेट स्टेट या जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी उसमें मेरे लिए देखो एक कार्यकर्ता मुझे बन के काम करना है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मुझे काम करना है। और आज मेरे जैसे जनरेशन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा भी कुछ न कुछ योगदान आदरणीय मोदी जी के कार्य में होना चाहिए। लास्टली खडसे परिवार से आती हैं, युवा चेहरा है, कितना राजनीति महाराष्ट्र के लिए ये बदलेगा? देखो आज महिला देखो राजनीति करते वक्त कई अलग अलग विषय रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि मैं आने से बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन प्रयास हम जरूर करेंगे कि हमारे स्टेट को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। नई सरकार में रामदास आठवले भी मंत्री बनेंगे, ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। मोदी की चाय पार्टी के बाद आठवले बोले हैं कि रिपब्लिकन पार्टी 10 साल से बीजेपी के साथ है। रामदास आठवले जो अपनी एक खास शैली के लिए जाना जाते हैं, जब वो अपनी बात रखते हैं तो लोगों को आकर्षित करते हैं। बाबा साहेब का मिशन पूरा करना हमारा मकसद है, ये भी कह रहे हैं। मंत्रिमंडल में मतलब लेने का निर्णय मोदी साहब ने लिया है। इसका कारण ये है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया लगातार 10 सालों से उनके साथ है और बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन पूरा करने के लिए, दलित गरीबों को और वंचितों को न्याय देने के लिए रिपब्लिकन पार्टी हमेशा काम करती रही है।
तो जैसा कि हमारे सहयोगी अमित बता रहे थे, ये भी आपको बता देते हैं, शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री आवास पर टी पार्टी का आयोजन हुआ। संभावित मंत्रियों को पीएम मोदी ने चाय पर बुलाया और चर्चा भी की। चाय पर चर्चा, तस्वीरें आप देखिए। ये वो चेहरे हैं जो पीएम मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके तीसरे टर्म में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी के टी पार्टी में सभी संभावित मंत्री शामिल हुए। एनडीए घटक दल के मंत्री भी पार्टी में मौजूद रहे। ये वो आप तस्वीरें। प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। इतनी एक सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं, वो फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है, ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। और शपथ ग्रहण से पहले मंत्रियों को 100 दिन का टारगेट भी दिया गया है। टी पार्टी के दौरान मोदी ने 100 दिन का ये टारगेट दिया। 100 दिन की कार्य योजना को जमीन पर उतारना है, ये कहा गया। लोगों को एनडीए पर भरोसा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जब चाय पर चर्चा चल रही थी। साथ ही यह भी कहा कि विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध भी करना है। तो सूत्रों के मुताबिक आज शपथ ग्रहण के बाद कल किया जाएगा मंत्रालयों का बंटवारा। यह भी बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति अपने पास बीजेपी रखेगी। सीसीएस में शामिल 4 मंत्रालय की जिम्मेदारी बीजेपी पर, यानी गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय। सहयोगियों को यह नहीं मिलेगा। तो वहीं आगे बढ़ते हैं। मोदी से मीटिंग के बाद चिराग पासवान का भी बयान आया है। पीएम ने मीटिंग में कई जरूरी बात कही है। चिराग पासवान की तरफ से कहा गया, हमें पीएम मोदी से सीखने की जरूरत है, चिराग पासवान कह रहे हैं। यह भी कहा कि मोदी ने उन्हें चाय के लिए बुलाया था। इसके अलावा पीएम मोदी से मीटिंग को लेकर चिराग बोले कि मोदी से उनकी मुलाकात बहुत ही इनफॉर्मल थी। खास तौर पर हम जैसे युवा सांसदों को उनके अनुभव से सीखने की बहुत ज़रूरत है। उन्हीं का अनुभव का आज लाभ लेने हम लोग वहाँ गए थे। प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को बताई, जो हम लोग के लिए सीखनी भी ज़रूरी हैं। तो पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे वर्ल्ड लीडर। शपथ ग्रहण के लिए 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। नाम गिरा देता हूं आपको कौन कौन से लोग हैं। बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वहां के राष्ट्राध्यक्ष आ गए हैं, दिल्ली पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की समारोह की तैयारी यहां पर है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मालदीव, भूटान और भी कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त भारत में हैं। और शाम 7:15 पर जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, तो वहां मौजूद रहेंगे। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली में एलके आडवाणी से वो मिली हैं। शेख हसीना की बात यहां पर की जा रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात हुई। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई है, जो इस वक्त आप यहां पर देख सकते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी बैठे हुए हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी बैठी हुई हैं और बातचीत कई मुद्दों पर जरूर हुई होगी। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मोदी के शपथ ग्रहण से पहले बिहार में जश्न मनाया जा रहा है। पटना में समर्थकों ने होली खेली, जश्न मनाया। समर्थकों ने सड़क पर आतिशबाजी भी की है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से पहले बिहार में बीजेपी समर्थक काफी उत्साह में दिखे। देखिए, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, अनार चलाए जा रहे हैं, कटआउट लेकर गुलाल उड़ाया जा रहा है। तीसरी बार आज शपथ ले रहे हैं और हमारे एनडीए के सहयोगी हमारे नीतीश कुमार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, सब कोई मिलकर भारत को आगे बढ़ाएंगे और देश को विकास को दुरुस्त करेंगे।
अब ये तस्वीरें आप देखिए, एक तस्वीर तो पटना की और वहां के लोगों को आपने सुना भी, तो कोलकाता में भी जश्न है। हालांकि टीएमसी को जरूर अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जश्न कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से मनाया जा रहा है। तो मोदी के शपथ ग्रहण से पहले बिहार में जश्न की तस्वीरें देखी। पटना में समर्थकों ने होली खेली, जश्न मनाया, ये भी आपने देखा। लेकिन मोदी के शपथ ग्रहण में जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इंडी के नेताओं से बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। सुपरस्टार रजनीकांत, थलाइवा जिन्हें कहा जाता है, वो भी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी, तीसरी बार पीएम बनने पर शुभकामनाएं दी। पहुंच गए हैं पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए रजनीकांत। एक्टर रजनीकांत ने पीएम मोदी को बधाई भी दी है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी हैं। थलाइवा जिन्हें कहा जाता है, साउथ में जिनको पूजा जाता है। It's a very historic event and definitely I congratulate Prime Minister Modi ji for consecutive third time becoming Prime Minister. It is the record. Thank you. पप्पू यादव का तेजस्वी पर बड़ा हमला, यह भी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेजस्वी की जिद से बिहार में नुकसान हुआ, यह पप्पू यादव कह रहे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय लड़े और जीते भी। तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यह तेजस्वी की जिद ही थी जिसके कारण बिहार में इंडी गठबंधन को सीटों का नुकसान हुआ। पप्पू यादव बोले कि वो विकास के मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन करेंगे। ये बड़ा बयान। एक जिद के चलते, इनका तो कई जिद था। अब कन्हैया जी को जबरदस्ती राहुल गांधी जी को टिकट देना पड़ा। आप हमको बता दीजिए सर, जिद की क्या वजह थी? जिद की वजह थी कि कमिटमेंट था राहुल जी का, तो इन्होंने दिया। जब आप वहां नहीं दिए, पप्पू यादव को नहीं दिए टिकट, आप काहे नहीं दिए भाई? हम मधेपुरा नहीं लड़ना चाहते थे, हमने मना कर दिया। अब एक बड़ी खबर, लखनऊ से बिजली चोरी रोकने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है। ड्रोन से निगरानी कर रहा है विद्युत विभाग। अब विद्युत विभाग हाईटेक हो गया। अगर आप सोच रहे हैं ना कि घर से कटिया डाल देंगे खंबे में, तो अब रहने दीजिए। ये देखिए, छत से जो लोग छुप के कटिया डाला करते थे, अब विद्युत विभाग ड्रोन के जरिए मॉनिटरिंग कर रहा है। ये देखिए, ये दिख भी रहा है कि कैसे ड्रोन से पता चल गया। अब लगता है मैडम को लगा होगा कि कौन क्या ही पकड़ पाएगा, सबसे पहले वो चुपचाप देख रही हैं। लेकिन उधर जैसे ही तार हटाया, उन्होंने कटिया हटाई, ड्रोन में सब कैद हो गया। अब एक बार फिर से बात करते हैं राजनीति से जुड़ी हुई। पीएम मोदी के शपथ से पहले जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है, तो वो बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी का यह बड़ा दावा, इंडी ने नीतीश को पीएम पद का ऑफर दिया था, प्रधानमंत्री पद का। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद का ऑफर ठुकरा दिया। हम 5 साल एनडीए के साथ में रहेंगे, ये केसी त्यागी ने कहा है। केसी त्यागी ने दावा किया कि 4 जून यानी जिस दिन रिजल्ट आया, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद इंडी अलायंस के नेता नीतीश की अगुवाई में सरकार बनाना चाहते थे और इन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया था, लेकिन मना कर दिया गया। ये पॉलिटिकल बैंकरप्सी इंडी गठबंधन के नेताओं की रही कि जिस व्यक्ति को वो कन्वीनर बनाने के लिए तैयार नहीं थे, उसको प्रधानमंत्री का पद ऑफर कर रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, नेताओं के नाम और जो कन्वर्सेशन है वो फोनों में बंद है। लिहाजा अगर किसी नेता ने नाम जानना चाहा या खंडन करना चाहा तो हमारे पास वो सारे सबूत। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। केसी त्यागी के दावे पर कांग्रेस का बयान आया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल क्या कह रहे हैं कि हमें नीतीश के ऑफर की जानकारी नहीं है, ये केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं। उधर वो बोल रहे हैं कि हमारे पास तो सबूत है। केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था।
इस बयान पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? और उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। उसी तरफ जानकारी हमारे पास नहीं है। क्या ऑफर खुला है? आपको जवाब मिल गया? क्या भविष्य में सर नीतीश जी को प्रधानमंत्री का ऑफर दिया जा सकता है? आपको जवाब मिल गया और कोई सवाल